एक बात जो हम बहुत सुनते हैं, सोच बदलो दुनिया बदलो। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, पर क्या ये वाकई में काम करता है? आज हमारे पास एक कहानी है, राजू की कहानी। जी। और इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की की दुनिया उसकी सोच बदलने से कैसे बदली। मतलब असल में हुआ क्या। हाँ, कहानी के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको समझेंगे। तो ये कहानी है राजू की। एक छोटे से गांव का लड़का, हम्म। पढ़ाई में आप कह सकते हैं पीछे था। हम्म। आत्मविश्वास की काफी कमी थी अच्छा। और उसे लगता था कि भाई वो जिंदगी में शायद कुछ खास नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ उसे ही नहीं लगता होगा शायद। हाँ, यही बात है। उसके शिक्षक, आसपास के लोग, शायद वो भी यही मानते थे। मतलब उम्मीदें कम थी। बिल्कुल, माहौल ही ऐसा बन जाता है कई बार। सही। और यहीं पर मतलब कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, क्या हुआ? स्कूल में एक नए मास्टर जी आते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा, राजू तुम्हें अपने दिमाग की सोच बदलनी पड़ेगी। तुम जो सोचोगे वही बनोगे। ये तो बड़ी बात कह दी। हाँ, ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये शायद पहली बार राजू का एहसास दिलाया गया कि उसकी जो हालत है वो शायद बाहरी चीजों की वजह से उतनी नहीं है जितनी उसकी अपनी सोच की वजह से। मतलब जिम्मेदारी भी दी और एक तरह से शक्ति भी दी। बिल्कुल। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, ये कहा। लेकिन सुनना एक बात है हाँ। और उसे मानना, उस पर अमल करना, वो तो बिल्कुल अलग बात है। सही बात है। और राजू ने यही किया। उसने सिर्फ सुना नहीं, अच्छा, कहानी बताती है कि उसने बाकायदा इस पर काम शुरू किया, अपनी सोच पर। कैसे? मतलब क्या किया उसने? छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई छोटी सी कामयाबी मिली तो खुद हाँ। को शाबाशी दी। हम्म। सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। एक रूटीन बनाया। रूटीन जैसे कि? जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन भर के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना, और एक और चीज, अपने सपनों को लिखना। सपनों को लिखना, ये दिलचस्प है। हाँ, और जब भी कभी वो निराश होता था या मन उदास होता था तो वो उन लिखे हुए सपनों को दोबारा देखता था। अच्छा, तो ये एक तरह का रिमाइंडर था उसके लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं थी, ये एक रोज की मेहनत थी, एक कोशिश थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मनोविज्ञान काम करता है। वो जो छोटे लक्ष्य बना रहा था ना और उन्हें पूरा कर रहा था ना, हाँ। उससे उसका आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ एफिकेसी जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे यकीन हो रहा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। सही। सुबह उठना, रूटीन बनाना, इससे उसे लगता था कि हाँ, मेरा अपने दिन पर कंट्रोल है। और वो सपनों वाली बात, वो उसे बड़े लक्ष्य से जोड़े रखती थी, भटकने नहीं देती थी। तो ये सोच बदलना असल में रोजमर्रा के कामों से जुड़ा था। हाँ, ठोस कामों से, एक्शन से। तो फिर नतीजा क्या निकला? कहानी क्या बताती है? नतीजा? अरे, कहानी के हिसाब से तो कुछ ही महीनों में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। सच में? कैसे? वो राजू जो पढ़ाई में पीछे था, वो अपनी क्लास में टॉप पर आने लगा। क्या बात है। खेलों में भी उसकी रुचि बढ़ी और वो अच्छा करने लगा। और सबसे बड़ी बात, क्या? उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था ना, वो लौट आया। कमाल है, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और कहानी इसी बात पर जोर देती है कि ये बदलाव बाहर से नहीं आया। मतलब गांव वही था, स्कूल वही था, शायद बाकी शिक्षक भी वही थे। हाँ, नए मास्टर जी के अलावा। जी, बदलाव आया राजू के अंदर, उसकी सोच में, उसके नजरिए में, और फिर उसके कामों में। तो कहानी का निचोड़ यही है कि माइंडसेट ही सब कुछ है। बिल्कुल, मानसिकता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो इंजन है जो हमें चलाता है, हमारे कामों को दिशा देता है और नतीजों को भी प्रभावित करता है। सही बात है। एक सक्रिय, एक ग्रोथ वाली सोच थी जिसने उसे आगे बढ़ाया। तो फिर ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं रह जाती। नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा है, या जिसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या हालात मेरे काबू में नहीं है। हाँ, ये कहानी याद दिलाती है कि बदलाव की चाबी अक्सर हमारे अंदर ही होती है, हमारी सोच में। जब तक हम मन से हार मान लेंगे तब तक जीतना तो मुश्किल ही है। बिल्कुल। संदेश साफ है, अगर राजू कर सकता है, अपनी सोच और अपने कामों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकता है, तो कोई भी कर सकता है। हाँ, क्षमता तो हम सब में है। अब यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। जरूर, क्या सवाल है? इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी सोच को थोड़ा और सकारात्मक, थोड़ा और विकास की तरफ मोड़ने के लिए वो पहला छोटा सा बिल्कुल ठोस कदम क्या हो सकता है, जिसे शायद आज ही उठाया जा सके। ये वाकई सोचने वाली बात है। वो पहला छोटा कदम। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।